हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स सक्सेस पॉइंट 1 में। तो कैसे हैं आप सभी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज जो बहुत अच्छा ऑफ़र आने वाला है वो ऑफ़र क्या है स्टूडेंट्स। मैंने न्यू चैनल स्टार्ट कर दिया है। इसमें आपके लिए क्लास 9th एंड 10th का जो सिलेबस है बिल्कुल जीरो लेवल से पूरा कंप्लीट कराऊंगा। इसमें मैथ और साइंस आपके लिए पूरा सिलेबस देखने को कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, तो आप हमारे लिए सपोर्ट करें, हम आपके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बिल्कुल जीरो लेवल से एक्सरसाइज 1.1 से क्लास 10 का सिलेबस करा रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और देखिए बहुत आसान तरीके से मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करूँगा। ओके, तो यहाँ देखिए ये क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 है और इसमें जो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए डियर, इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है 140, तो इसे लिखेंगे 140। ठीक है, अब यहाँ से इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं डियर, जो किसी से कटते नहीं, जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे नहीं है। हमें डायरेक्ट 4 से काटना है क्योंकि 4 में 2 अभाज्य गुणनखंड छुपे हुए हैं, क्योंकि 2 दूनी 4। तो हमें क्या करना है, 2, 3, 5 ऐसे गुणनखंडों से हमें इसे काटना है। ओके, तो यहाँ चलिए हम 2 से इसे काटते हैं और देखिए कैसे इसे सॉल्व करते हैं। फिर इसे देखिए काटते हैं 2 से। देखो एक छोटा है तो हम इन 2 संख्याओं में पढ़ेंगे पहाड़ा इसका। तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14। अब ये जीरो है, जीरो को ऐसे ही लिख लेंगे। ओके, फिर देखिए फिर 2 से काटते हैं, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10। फिर काटो। अब देखो ये 2 से नहीं कटेगा। 2 से कटने के लिए लास्ट में जीरो होना चाहिए या कोई सम संख्या 2, 4, 6, 8 इस तरीके से लास्ट में इकाई के अंक की जगह होना चाहिए। तब इसे देखो 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से ये कट जाएंगे 3, फिर 5 नहीं कटेंगे। तो इसे डायरेक्ट कितने से काटते हैं, 5 से। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब कितने से कटेगा स्टूडेंट, 7 से। तो 7 एकम 7। तो इसके जो फैक्टर बने डियर वो क्या बने, इसके फैक्टर बनेंगे 140 के फैक्टर जो बने 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इन्हें सही लिखने का तरीका क्या है डियर, जैसे ये 2 आए, हमसे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करवा रहा है ना। तो 2 कितने बार आए हैं, 2 बार। तो इस 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। इस तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, इसका देखो 140 के हम इसके फैक्टर लिख लिए, 2 गुणे 2 5 गुणे 7। फिर 2 बार आए इसलिए 2 की पावर 2 गुणे 5 ऐसे लिख लिए, एक बार आए और 7 भी ऐसे लिख लिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 156। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 156। 156 के लिए सॉल्व करते हैं। देखो इसे अभाज्य गुणनखंड में देखो सम संख्या लास्ट में क्या है, 6। तो 6 डिजिट है तो इसे हम 2 से काट सकते हैं। तो देखिए कैसे काटेंगे हम 2 से। देखो 15 है तो 2 का पहाड़ा 15 तक पढ़ो, 2 सत्ते 14। तो 2 सत्ते यहाँ 2 सत्ते 14। अब 15 में से 14 एक बचा, एक यहाँ लगा लेंगे मन में, कितना हो जाएगा ये 16 हो गया। तो 2 अट्ठे कितने होते हैं, 16 होते हैं। ठीक है, फिर काटो इसे, फिर कट जाएगा ये 2 से, क्योंकि लास्ट में 8 डिजिट है इकाई के स्थान पर, तो ये कट जाएगा 2 से। देखो 7 तक पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। तो यहाँ 3 बार गए, कितना बचा, एक बचा, एक यहाँ लगा दिया मन में, कितना हो गया 18 हो गया। तो 2 ने 18। ओके, अब इसे देखते हैं 3 से कट रहा है क्या, 3 से देखते हैं अभी। तो देखो 3 से 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। जी बिल्कुल कट रहा है। अब ये देखो यहाँ ये अब नहीं कट पाएगा ये 3 से। यहाँ लास्ट में 13 है, 13 किसी के पहाड़े में आते नहीं है तो ये खुद से कटेगा। तो किससे काटेंगे इसे, 13, 13 एकम 13। तो इसके जो फैक्टर प्राप्त हुए 156 के वो कितने हुए डियर, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। ओके, तो अब यहाँ देखिए 2 कितने बार आया है, 2 बार। तो इसके लिए 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहे हैं। तो चलिए अब काटते हैं हम इसके 3825 के लिए। ठीक है, तो इस सवाल के लिए नोट करते हैं पहले, फिर इसे काटेंगे। ठीक, देखिए डियर, यहाँ कोई भी अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, मैं आपका इसका सॉल्यूशन बताऊंगा।
तो चलिए सवाल नंबर 3 क्या है, 3825। 3825 के लिए हम काटते हैं। तो इकाई के स्थान पर कितना दिख रहा है डियर, इकाई के स्थान पर 5 दिख रहा है। तो ये देखो 2 से तो कटने वाला है नहीं, तो हम 2 बिल्कुल छोड़ देंगे। 3 से एक बार ट्राई करते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 सत्ते 21। जी बिल्कुल कटेगा 3 से, तो हम इसे 3 से काटते हैं पहले। तो यहाँ देखिए डियर 3 एकम 3, ये कितने हैं 8, इन्हें काटो, 3 दूनी 6। अब कितना बचा इसमें का, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 सत्ते 22 हो गए, 3 सत्ते 21, एक बचा, एक यहाँ लगा दिए, 3 पंजे 15। जी बिल्कुल कट गया। अब फिर से 2 से 3 से ही काटते हैं, बिल्कुल कटेगा 3 से। देखो ये 12 है, 3 का पहाड़ा 12 तक पढ़ो, 3 चौक 12। अब देखो 7, 3 दूनी 6, 7 में से एक गया, एक बचा, एक यहाँ लगा, 3 पंजे 15। जी कट गया। ओके, फिर देखिए, फिर देखते हैं 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 3 से ये बिल्कुल नहीं कटने वाला, क्योंकि 3 एकम 3, इसमें के 1 12 हो जाएंगे, 3 चौक 12, 5 नहीं कटेगा, लास्ट में 5 डिजिट बचेंगे, तो 5 से नहीं कट पाएंगे। ओके, तो हम इसे काटते हैं 5 से। तो चलिए दोस्तों इसे 5 से काट के देखते हैं। तो यहाँ देखिए 42 हो रहा है, 42 5 अट्ठे कितना होता है 40। कितना बचा इसमें का 42 में के 2 बचे, 2 इधर लगा दी, कितना हो गया 25 हो गया। तो इसे 5 पंजे 25। फिर देखते हैं 5 से काट के फिर से कट रहा है। देखो 5 से तो लास्ट में 5 है, तो 5 से तो 100% कटेगा ही। तो इसे काटो, 5 एकम 5, 8 में के 3 बचे, 3 यहाँ लगा दिए, कितना हो गया 35 हो गया, 5 पंजे 25। अब देखो 5 से फिर काटो, 5 एकम 5, 5 3 15, ठीक है, 5 3 15। फिर ये 3 कहाँ से आ गए हैं, फिर से दोबारा। चलिए स्टूडेंट माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ थोड़ा गड़बड़ी हो गया, क्योंकि 3 डिजिट से यहाँ नहीं कट रहा था, तो यहाँ 3 कहाँ से आ गई है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने गलती कर दी है, इसके लिए स्टूडेंट्स मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो यहाँ देखो काटो दोबारा तो कुछ और आएगा। जैसे काटो, 5 एकम 5, 3 बचे, तो यहाँ 35 हो रहा है, तो 5 सत्ते 35। ओके, लास्ट में कितना बचा 17, 17 डिजिट बचे, 17 से काट दो, 17 एकम 17। ओके, माफ़ी चाहता हूँ, इतना गलती हो गया। तो अब इसके लिए देखो, इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे। 38 25 के 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इसका जो आंसर होएगा फाइनली, 3 कितने बार आए हैं 2 बार, तो 2 घात 5 कितने बार आए हैं 2 बार, तो 2 इंटू 17। इसका जो फाइनली आंसर हुआ वो कितना हुआ 17। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके और भी सवाल बचे हैं। अब चौथा जो सवाल है वो कितना है 505। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपके लिए बिल्कुल समझ में आते होंगे सवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम सवाल लिखते हैं। वो कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का पहले का चौथा कितना है 5005। ओके, इसे काटते हैं हम। तो ये देखते हैं कितने से कटेगा। देखो 5 है लास्ट में इकाई के अंक पे, तो 5 से अवश्य कटेगा ये, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है ज़्यादा। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 0 को ऐसे लिख लेते हैं, 5 को काटो, 5 एकम 5। अब देखते हैं क्या ये 5 से तो कटने वाला है नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 आ गया। तो इसे देखते हैं ट्राई करके। 3 से 3 3 9, 1 बचेगा, 10 हो जाएंगे, 3 3 9, 1 11 नहीं कटेंगे लास्ट में। 3 से अब देखते हैं ये लास्ट में 7 से, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, हाँ 30 हो जाएंगे, 7 चौक 28, लास्ट में 2 21 हो जाएगा, बिल्कुल जी कटेगा। तो हम इसे किससे काटते हैं, चलिए तो इसे 7 से काटते हैं। तो यहाँ से काटेंगे हम 7 से, तो ये कितना हुआ 7 3 21। कितना बचा इसमें, सॉरी यहाँ हो गया 7 एकम 7 हो गया, कितना बचा 3, 3 यहाँ लगा दिए, कितना हो गया 30, 7 चौक 28, 2 बचे, 2 लास्ट में लगा दिए, कितना हो गया 21 हो गया, 7 3 21 हो गया। अब काटते हैं इसे। देखो 7 से तो कटने वाला है नहीं, क्योंकि 7 दूनी 14, फिर लास्ट में 3 डिजिट है, वो कटने वाले हैं नहीं। तो हम इसे काटते हैं 11 से। 11 से ट्राई करते हैं। तो देखिए 11 एकम 11, 3 बचेंगे, 33 हो जाएंगे, तो बिल्कुल जी कट जाएंगे। तो 11 एकम 11, 14 में से 11, 3 बचे, 3 यहाँ लगा दिए, कितना हो गया 33 हो गया। तो 11 3 33। अब काटते हैं इसे 13 से। तो 13 एकम
13। तो इसके जो गुणनखंड बने डियर वो कितने बने, 5 0 0 5 के जो फैक्टर बने वो बने 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो इसका जो फाइनली आंसर आया स्टूडेंट्स वो इतना आया। ओके, तो चलिए इसका एक क्वेश्चन लास्ट बचा है शेष, वो भी इसे सॉल्व करते हैं हम चुटकियों में। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो जो 5वां जी क्वेश्चन है वो क्या है, 7429। आप जब इसे सॉल्व करने बैठें तो आप अपनी बुक से बैठें, उसमें बुक से अपना सवाल नंबर लिखते जाएं और उसे सॉल्व करते जाएं। कॉपी पेन लेके ही सवालों को सॉल्व करें, जिससे क्या है आपकी अभ्यास बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो चलिए इसे काटते हैं हम। ये देखिए 17 से कट पाएगा डियर, ये और कोई डिजिट से नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसे 17 से काट लेते हैं। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, यानी 74 के करीब जाओ तो 17 चौका 68 होते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं 17 चौका 68। कितना बचा, 6 बचा, तो यहाँ हो जाएंगे 62। तो 17 तियाँ होते हैं 51, 17 चौका 68 ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ बचे 17 तियाँ 51। अब यहाँ 62 में से 51 11 बचेंगे, 11 यहाँ लगा दिए तो मतलब 119 हो जाएगा। तो ये कितना होता है, 17 सत्ते 119। अब लास्ट में जो कटेगा 437 वो 19 से कटेगा डियर, तो इसे 19 से काटते हैं। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, कितना बचा 5, 5 यहाँ लगा दिए 57 हो गया। तो ये काटो 19 तियाँ 57। अब देखिए इसे काटेंगे हम 23 से, 23 से कम 23। तो इसके जो फैक्टर बने डियर 74 29 के जो फैक्टर बने वो बने 17 गुणे 19 गुणे 23 जी, ये इसके बने। ठीक है, तो हम जो लास्ट बात करेंगे वो इस प्रश्न नंबर 1 के, तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। बाकी जो बात करेंगे वो करेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, तो आइए जानते हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। इस एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो चलिए स्टूडेंट्स बहुत आसान है इसे करना। तो इसमें क्या करना है, हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम जो निकल के आएंगे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करेंगे, और यहाँ पहली संख्या तथा दूसरी संख्या को गुणा करेंगे। यदि इन दोनों का आंसर बराबर आता है तो हमारा यह उत्तर की जाँच हो गई। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले सवाल नंबर 1 उठाते हैं। तो सवाल नंबर 1 क्या है, 26 और 91। तो 26 और 91 के लिए सॉल्व करते हैं, अलग अलग इनके गुणनखंड करते हैं अभाज्य। ठीक है, तो यहाँ से हमने उठाया 26 और यहाँ लिखेंगे हल। ओके, और इधर उठाया 91। अब इस 26 के लिए हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो इसके लास्ट डिजिट में इकाई का अंक 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। अब जो 13 डिजिट है वो ओनली 13 से ही कटेगा, तो हम इसे डायरेक्ट 13 से ही काट देते हैं। तो इसे 13 एकम 13। तो जो 26 के फैक्टर मिले डियर वो क्या बने, 2 गुणा 13। ऐसी इसी प्रकार से हम 91 के फैक्टर करते हैं। तो 91 के फैक्टर क्या मिलेंगे, ये देखो 2 से तो कटेगा नहीं ये, तो देखते हैं ये कितने से कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 3 3 9, 1 नहीं कटेगा, तो ये कटेगा डियर 7 से। तो 7 से काटते हैं इसे, 7 एकम 7, कितना बचा 2 बचे, लास्ट में 21 हो गए, 7 तियाँ 21, कितना बचा 13। तो 13 एकम 13। तो 91 के जो फैक्टर आए डियर वो कितने आए, 91 के फैक्टर 7 गुणे 13। अब एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। अब इन दोनों के देखो, 26 के फैक्टर 2 गुणे 13 और 91 के फैक्टर 7 गुणे 13। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब एक जैसी संख्या क्या दिख रही है जी, आप बोलेंगे 13। तो हम इसमें 13 डिजिट को उठा लेते हैं। देखिए डियर, इसमें ये देखना होता है एचसीएफ में जिधर कम बार यदि कोई संख्या दोनों में सेम होना चाहिए, सेम भी हो और जिधर कम बार आई हो। जैसे मैंने मान लिया यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है। यदि यहाँ 13 2 बार होते मान लीजिए सपोर्ट दैट,
तो यदि 13 यहाँ 2 बार होते, यहाँ 1 बार है, तो हमें HCF में 2 बार ना लेकर के 1 बार ले 13 उठाते, जिधर कम बार आए हुए होते हैं, और वो कॉमन भी होना चाहिए, यानी दोनों में होना चाहिए। तो इसमें तो बराबर है 13 की संख्या, ठीक है, तो हम 13 1 उठा लेते हैं कोई से, तो ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। अब इसी प्रकार से हम इसका LCM ज्ञात करते हैं, तो LCM इसका उल्टा है ठीक थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए पहले सबसे देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन जी हमारा 13 है, तो इसमें 13 डिजिट को उठा लेते हैं। 13 को उठाया हमने। अब देखिए अनकॉमन वाले भी लेना है, जो मतलब दोनों में समान नहीं आया वो भी लेना है, लेकिन वो कब लेंगे, बाद को लेंगे। अब देखो इसका उल्टा ये है 13 LCM, यानी इसमें 1 बार आया हुआ है और इसमें 2 बार आया हुआ है, तो इसमें 1 बार को ना लेकर के 2 बार, यानी जिधर ज़्यादा आते हैं वो संख्या के लिए उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, तो चलिए इसका LCM क्या होगा दोस्तों। यहाँ दोनों में डिजिट 13 कॉमन था, इसलिए 13 ले लिया, बाकी अनकॉमन वाले नंबर भी लेना है। तो 13 गुणे 2 और गुणे 7 भी लेना है। इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13 दूनी 26 और 26 की गुणा 7 से करते हैं। तो ऐसे करके देख लीजिए, एक साथ नहीं कर सकते, तो 26 7 छंग कितना होता है 42, कैरी 4, 7 दूनी 14 4 18, यानी 182। इसका जो LCM आया वो कितना आया 182, तो यहाँ लिख देते हैं 182। तो इसमें जो HCF आया वो 13 आया और LCM कितना आया 182 आया। ओके, अब उत्तर की जांच करते हैं इसके हम। चलिए जांच कैसे करेंगे। जांच करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल। सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। क्या है दो संख्याएं कौन सी जो हमने उनसे HCF और LCM निकाला है, जैसे 26 और 91। तो 26 पहली संख्या यानी नंबर 1 से प्रदर्शित कर लो इसे, N1। ये 26 और N2 कितना है, ये नंबर 1 नंबर 2 संख्या है 91। तो सबसे पहले इनकी गुणा कर लेते हैं, N1 गुणे N2, तो इनकी 26 गुणे 96। तो इनकी डियर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए कर लेते हैं गुणा। 96 26 6 छंग 36, कैरी 3, 6 नेम 54, 3 57। मल्टीप्लाई तो सबको आती होगी, 2 छंग 12, 2 नेम 18 और 1 19। तो 6 7 2 9, 9 5 14 और 1 2। अरे डियर यहाँ पर क्या है, संख्या 91 है। अपन ने 96 लिख लिया, 91 है। ओके, वो इधर पलट के नहीं देखा इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। 26 और 91 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 26 91, एक की गुणा 26 से करेंगे तो 26, 9 छक 54, 9 दूनी 18 और 5 कितने होते हैं 23। तो इसका है 6 4 2 6, यानी 2366। इसका जो आ रहा है वो आंसर कितना आ रहा है 2366। ओके, अब देखते हैं हम HCF और LCM की गुणा करके। यदि उनका भी इतना ही आ रहा है तो हम बिल्कुल जी सही कर रहे हैं आंसर। HCF गुणे LCM, HCF कितना आया था अपना, HCF आया था इधर 13 और LCM आया था 182। इनकी मल्टीप्लाई करिए तो 182 और 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, हासिल 10, 13 कम 13 10 कितना आया 23। जी बिल्कुल आ गया। इनकी हमने मल्टीप्लाई करी तो इसका भी कितना आया 2366। तो यहाँ पर आ गया N1 गुणे N2 बराबर HCF गुणे LCM। ये भी 2366 और ये भी कितना आया 2366। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके देखिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल पर पहली बार क्या डियर, ये मैंने न्यू चैनल बनाया है, बाकी एक पुराना चैनल भी है। आप इस नए चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके से पूरा मैथ कंप्लीट मिलेगा देखने के लिए, ठीक है।
इसमें भी अब यदि कोई आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। चलिए स्टूडेंट्स, तो चलिए आप सभी का हमारी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।